Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. So, in today's lecture, we are going to continue with the scene 2 of lesson number 16. Page number is 116. All the creatures go up to the heron who is sitting in the meditation near the pond. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हेरन है वो कहाँ पर जाता है, टेम्पल में जाता है प्रे करने के लिए फॉर द रेन। तो जब सब क्रिएचर्स जो है हेरन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि हेरन कहाँ पे बैठे है, पॉन्ड के पास बैठे है और वो मेडिटेशन कर रहा है। क्रैब, अब क्रैब हेरन को बुलाता है और बोलता है, अंकल माई फ्रेंड्स एंड आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। तो कहते हैं, अंकल मेरे फ्रेंड्स और मैं आपसे बात करना चाहते हैं। हेरन ना स्लोली अपनी आईज को ओपन करता है, बोलता है, येस माई डियर चाइल्ड, व्हाट इज इट, कि हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो ओल्ड एंजल फिश जो है वो बोलती है, इज देयर नो वे आउट, कांट वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट दिस डिजास्टर, क्या कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या हम सब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं इस डिजास्टर के अगेंस्ट। नाउ हेरन बोलता है, वेल I have been sitting in meditation for a long time thinking about a way to help my dear friends. But I was wondering if you would be able to actually believe me. तो हेरन कहते हैं कि मैं मेडिटेशन में बैठा था बहुत देर से और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे अपने फ्रेंड्स की हेल्प करूं, पर मैं ये सोच रहा था कि क्या तुम सब एक्चुअली में मुझे बिलीव करोगे मुझ पर या नहीं। तो सारे क्रिएचर्स एक साथ बोलते हैं, वी विल। तो हेरन स्माइल करता और बोलता है, देन यू मस्ट लिसन केयरफुली। तो अब तुम सब मेरी बात को केयरफुली सुनो। नरेटर, एवरीवन कम्स नियर द बैंक ऑफ द पॉन्ड टू केयरफुली लिसन टू द हेरन। सभी कहाँ पर आ जाते हैं, बैंक ऑफ द पॉन्ड आ जाते हैं और सब क्या केयरफुली हेरन की बात को सुनते हैं। हेरन बोलता है, नॉट फार फ्रॉम हियर इज अ लैक फुल ऑफ स्वीट फ्रेश वाटर। वो कहते हैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, एक लेक है जहाँ पे स्वीट फ्रेश वाटर मिलता है। इवन इफ डज नॉट रेन फॉर 24 years, दिस लेक विच इज कवर्ड विद लोटस फ्लावर्स विल नेवर ड्राई अप। वो कहते हैं अगर 24 years तक बारिश ना भी हो ना, तब भी ये जो लेक है जो कवर्ड है लोटस फ्लावर से, ये कभी भी ड्राई नहीं होगी। All the creatures together let out an expression of awe. तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। ओल्ड एंजल फिश कहती है, बट हाउ shall we ever travel that far? पर हम सब इतनी दूर कैसे जाएंगे। तो नरेटर बोलते हैं, everybody looks at the heron with a lot of expectation. क्योंकि सॉल्यूशन किसने दिया, हेरन ने दिया। तो उन्हें लगा कि अब इस बात का भी सॉल्यूशन कौन देगा, हेरन ही देगा। हेरन जो है वो सोचता और बोलता है, आई वुड डू एनीथिंग टू सेव माई लिटिल फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट राइट अवे, अभी स्टार्ट करते हैं। आई विल कैरी अ फ्यू ऑफ यू एवरी डे टू द अदर साइड। मैं हर रोज तुम सबको यहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा, दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगा। नरेटर बोलते हैं, all the creatures together cheered and thanked the heron, and in this way he gained their confidence. They gathered around him. सारे creatures जो है वो खुश हो जाते हैं और थैंक यू करते हैं हेरन का, और इस तरीके से वो उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है और सारे क्रिएचर्स उसके गैदर जो है वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर से जाता है और ऐसे दोबारा क्रिएचर्स को लेके जाते हैं। तो ये कुछ दिन तक चलता रहता है और फाइनली एक दिन क्रैब जो है वो उसको बुलाता है। क्रैब, अंकल आई वॉज फ्रेंड्स विद यू फर्स्ट एंड येट यू टुक द अदर्स बिफोर मी, नाउ सेव माई लाइफ टू। वो कहते हैं, मैं पहले आपका दोस्त था इन सबसे, फिर भी आप दूसरों को मुझसे पहले ले गए, अब आप मेरी लाइफ भी बचाओ। हेरन, I am tired of eating fish every day. It will be a good idea to have a crab for a change today. तो कहते हैं, मैं हर रोज फिश खा के थक गया हूँ। वो अपने आप में ही सोचते हैं और बोलते हैं, आज अच्छा आइडिया कि आज मैं क्रैब खा लेता हूँ। हेरन, यस यस, व्हाई नॉट माय डियर फ्रेंड, कम लेट मी टेक यू इन द आर्म्स ऑफ सेफ्टी। वो कहते हैं, बिल्कुल सही, चलो आज मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नरेटर, and so he took the crab on his back and carried him to the rock where he used to kill the fishes. The crab recognized the heap of bones and the skeletons of the fishes and understood everything. He thought for a while. तो वो उसको वहीं पे अपनी बैक पर कैरी करता है
और वही उस रॉक के पास ले जाता है जहां पे वो उसने सारी फिशेस को मारा होता है। सो क्रैब वो बोन्स और स्केलेटन देख के सारी बात को समझ जाता है और वो कुछ देर सोचता है और फिर बोलते हैं, अंकल हाउ फार इज दिस पॉन्ड, यू मस्ट बी टायर्ड ऑफ कैरिंग मी, आई एम वेरी हैप्पी। वो कहते हैं कितनी दूर है यहाँ से पॉन्ड, आप थक गए होगे ना मुझे कैरी करते हुए, मैं बहुत हैवी हूँ इसलिए। सो हेरन कहते हैं टू हिमसेल्फ, दिस डम वाटर क्रिएचर इज इन माई पावर एंड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम माई क्लचेस। वो कहते हैं ये डम बुद्धू वाटर क्रिएचर है जो मेरी पावर में है और ये ऐसी मेरे होल से बचकर नहीं जा सकता। सो हेरन कहते हैं टू द क्रैब, you fool, there is no other pond, I am going to smash you against this rock and eat you। तो कहता है you fool, कोई other pond है ही नहीं, मैं तुम्हें इस rock के अगेंस्ट स्मैश करूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। So narrator कहता है, as soon as the heron had said this, the crab put his claws round the white neck of the heron and strangled him to death। The crab slowly dragged the heron by its neck back to the pond। All the water creatures shouted in amazement। तो नरेटर कहते हैं हेरन जैसे ही बोलते तो क्रैब क्या करते हैं, अपने क्लॉज को उसके नेक के अराउंड क्या करता है, ग्रैब कर देता है और उसको तब तक अपने क्लॉज से उसका गले को दबाते हैं जब तक वो सफोकेटेड नहीं हो जाता और मर नहीं जाता। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि किस तरीके से क्रैब क्या कर रहा है, हेरन को मार रहा है। जो क्रैब है फिर स्लोली हेरन को ड्रैग करते हैं उसके नेक से और पॉन्ड के पास ले जाते हैं। सारे वाटर क्रिएचर्स जो है वो हैरान होते हैं और चिल्लाते हैं, क्रैब व्हाई आर यू बैक एंड व्हाट हैपेंड टू अंकल, हु किल्ड हिम। तो कहते हैं क्रैब तुम वापस क्यों आ गए और अंकल को क्या हो गया, किसने मारा। तो क्रैब कहते हैं, यू फूल्स, दैट स्विंडलर टोल्ड अस अनट्रूथ अबाउट द एस्ट्रोलॉजर एंड वाज नॉट टेकिंग द वाटर क्रिएचर टू एनी पॉइंट बट स्मैशिंग देम अगेंस्ट अ रॉक नॉट फार फ्रॉम हेयर एंड ईटिंग देम अप। तो कहते तुम सब पागल हो, बुद्धू हो, ये जो स्विंडलर है, स्विंडलर मतलब चीटर है, इससे हमें क्या बोला था, झूठ बोला था एस्ट्रोलॉजर के बारे में और ये कोई भी वाटर क्रिएचर को कहीं पॉन्ड में नहीं लेके जाता, जबकि क्या करते हैं उनको रॉक के अगेंस्ट मार देते हैं और उसके बाद उसको खा जाते हैं। As soon as I understood his game, I twisted his neck and killed him। I brought him here so that you all could see him for yourself। Now there is no need to worry, we are safe। तो कहते हैं जैसे ही मुझे समझ में आया ये पूरा गेम तो मैंने उसकी नेक को ट्विस्ट कर दिया और उसे मार दिया और मैं इसको तुम सबके पास ले आया ताकि तुम सब खुद देख सको और आप डरने की कोई बात नहीं है, वी ऑल आर सेफ। सो नरेटर कहते हैं ऑल द क्रिएचर चीयर टुगेदर फॉर द ब्रेव क्रैब। और सारे क्रिएचर्स जो हैं चीयर करते हैं किसके लिए, ब्रेव क्रैब के लिए। वाई, क्योंकि क्रैब ने क्या किया होता है, इन सब की जान बचाई होती है, किससे, इस इविल हेरन से। सो आई होप आप लोगों को लेसन जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।